जमात इस्लामी के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनका बयान क्या आया? बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। शफीकुर रहमान ने कहा यहां तो कोई माइनॉरिटी है ही नहीं। शफीकुर का कहना है, मतलब वो इस बात को तस्दीक ही नहीं करते, वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते बल्कि कि यहां कोई माइनॉरिटी है। वो कहते हैं हिंदू प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। इसको आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं या इस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो खारिज करते हैं कि कोई माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन का जो अतिरिक्त जिम्मा किसी देश के ऊपर होता है वो उसको शर्क करना चाहते हैं, वो हटाना चाहते हैं। वो आप देखिए, आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, शफीकुर रहमान ने कहा। भारत के साथ संबंध प्राथमिकता। शुमैला भी जी भी ये सुन रही होंगी कि भारत के साथ संबंध प्राथमिकता, ये डॉक्टर शफीकुर रहमान कह रहे हैं। जमात और जमात को प्रमोट करने में पाकिस्तान और आईएसआई ने पूरा जोर लगाया है। ये बात एक ओपन सीक्रेट है, ये मेरे बताने से शुमैला जी को पता चलेगी, ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए जरा, यह भी कहा गया कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और उसके साथ संबंधों को अच्छा रखना और बेहतर करना यह हमारे लिए प्रायोरिटी है। शुमैला जी, सुना आपने? लगता है कि बांग्लादेश आपके साथ खड़ा होगा, कभी भी नहीं खड़ा होगा। बांग्लादेश को आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं बांग्लादेश के आगे। जो आप लोगों ने शफून मारा, जो आप लोगों ने इतने सालों में उनके साथ किया, क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज वो सब कुछ कहां पर है? आज बांग्लादेश पाकिस्तान एक पेज पे खड़े हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, बहुत अच्छी बात है, वो तरक्की कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, उनको तरक्की करनी चाहिए। हम एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे, इस खत्ते में अमन लेकर आएंगे। हम इस खत्ते में अमन की बात करते हैं। भारत ने तो कभी अमन की बात की ही नहीं। नहीं, आप तो एग्जाम्पलीफाई करती हैं मैम। ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात जो आपने कही है शुमैला जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं कि पाकिस्तान की सोहबत में बांग्लादेश इस खित्ते में, मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में वो अमन लेकर आएंगे। देखिए ना कितनी अमन है खुद पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए, खैबर पख्तूनवा अमन की मिसाल बना हुआ है, बलूचिस्तान अमन की मिसाल बना हुआ है, और इस तरीके से अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती एक नया अमन लेके आएगी। ये जो ऑप्टिमिज्म है, इस ऑप्टिमिज्म की हम तारीफ करते हैं शुमैला जी। होपिंग अगेंस्ट द होप इज ऑप्टिमिज्म। जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो और उस समय आप उम्मीद करें तो कौन सी उम्मीद? जब एकदम बेड़ा गर्क हो रहा हो और आप कहें कि नहीं नहीं हमारा बेड़ा तो अब 7 समंदर पार होने वाला है, उसी को उम्मीद का। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको लेकर अब थोड़ा रियलिस्टिक व्यूज के लिए जाना चाहता हूं। बांग्लादेश में पूर्व राजनयिक रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील साहब, उनके पास, सुशील साहब के पास जाता हूं। सुशील साहब, ये एक ऐसा पेच है जिसको समझने, जिसको डिकोड करने में अभी से लोग लगे हुए हैं। व्हाट आफ्टर दिस इलेक्शन, जो भी आता है पावर में, वो इंडिया के साथ प्रायोरिटी में वाकई अच्छे संबंध रखेगा? ये कंपेलिंग है या सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि वहां कुर्सी पर कौन बैठता है? सुशील साहब, देखिए, बात यह है कि अगर हम पिछला इतिहास उठा के देखें, जब से बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश में जो भी सरकार वहां पे आई है, उन्होंने उनके थोड़े ख्यालात में अंतर आता है, क्योंकि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। लेकिन भारत से संबंध सभी ने अपने बनाने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि उनके कोई बिगड़े नहीं संबंध। और मैं कहूँ इंटरिम गवर्नमेंट जिसके अपने अलग उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ती है वो भारत के पास ही आते हैं। अभी हमने जैसे पिछले महीने ही हमने 50,000 टन उनको राइस दिया, चावल दिया। पाकिस्तान से तो नहीं आ पाया या चाइना से तो नहीं आया वहाँ पे। वो बांग्लादेश में जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी वहाँ के हुक्मरान हैं, उन सबको रियलाइज़ होता है कि भारत ही एक उनका मददगार होता है जब उनको आवश्यकता पड़ती है। तो ये पाकिस्तान जो बात हो रही है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि बड़ा खुश होने की बात है उनको अपने लिए, क्योंकि जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, जो कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी नहीं है, उन्होंने उनको थोड़ी उसके साथ में दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है। तो वो उसमें अमन और वो पता नहीं क्या क्या बनाने लगे उसमें। पहले अपने तालिबान 2 के साथ में उनके क्या संबंध है, अफगानिस्तान में क्या संबंध है, और जैसा आपने कहा बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में क्या हो रहा है, और उनके खुद के रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं उनकी पार्लियामेंट में, उस पे तो थोड़ा ध्यान दे लें पहले, वो बोलने से पहले इसके विषय में। और जहां तक बांग्लादेश की आने वाली गवर्नमेंट का सवाल है, भारत भी यही कह रहा है कि आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी, हम उसके साथ में बातचीत करेंगे, उसके साथ में संबंध रखेंगे। और जिस तरह के स्टेटमेंट दोनों ग्रुप्स के आ रहे हैं, बीएनपी हो या जमात हो, दोनों ही कह रहे हैं कि हम भारत के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहेंगे और कोशिश पूरी हमारी करेंगे कि हमारे साथ उनके संबंध बने रहें। आई थिंक ये बहुत क्लियर है इस
बात दोनों के स्टेटमेंट से, दोनों ग्रुप के स्टेटमेंट में, दोनों ही ग्रुप से स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुशील साहब, आपकी इस बात को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, आपके पास वापस लौटने की परमिशन दीजिए मुझे। दोनों को संबंध रखना पड़ेगा, ये कंपेलिंग भी है, जियोग्राफिकली कंपेलिंग है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उधर देखिए पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते क्या हैं।